Hi friends, मैं डॉक्टर एकता शर्मा वर्किंग एज अ फीमेल सेक्सुअल काउंसलर, सेक्सुअलिटी एजुकेटर एंड फेशियल एस्थेटिक फिजिशियन एट मेडिपा हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वेजाइनल लूजनेस। वेजाइनल लूजनेस क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वेजाइनल लूजनेस, जिसे कि हम वेजाइनल लैक्सिटी भी कहते हैं, जब हम वेजाइना की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। कुछ लोगों का ये मानना है कि एक बार अगर वेजाइना अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देती है तो वो परमानेंटली ही जो वेजाइना है वो आपकी लूज़ हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जो वेजाइना है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का एक इलास्टिक और मस्कुलर पार्ट है। जैसे एक रबर होता है जिसे हम स्ट्रेच करते हैं और जब हम इसे छोड़ देते हैं तो रबर अपनी ओरिजिनल बैक पोजीशन पे आ जाता है। इसी तरह से जो वेजाइना है वो भी स्ट्रेच होने के बाद जब हम इसे जब स्ट्रेच छोड़ देते हैं तो ये अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। जैसे कि फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करते समय या फिर डिलीवरी के समय वेजाइना स्ट्रेच होती है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर इंटरकोर्स वेजाइना वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। तो वेजाइनल लूजनेस के एक्चुअल में कारण क्या है? वेजाइनल लूजनेस के एक्चुअल में दो ही कारण हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा एज। जैसे जैसे एक फीमेल की एज बढ़ती है, जैसे कि अराउंड 40 ईयर, जबकि प्रीमेनोपॉज स्टेज जिसे कि हम कहते हैं, तो फीमेल की बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं। उसके जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल हार्मोन है, इसका लेवल भी 40 साल की उम्र तक काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ही जो स्किन होती है, पूरी बॉडी की जो स्किन होती है उसमें क्या होता है, रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। और इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ही हमारी वेजाइना भी वर्क करती है। तो एस्ट्रोजन का जैसे ही लेवल कम होता है तो आपकी जो वेजाइना की स्किन है, म्यूकोसा है, वो भी ड्राई हो जाती है, उसका लुब्रिकेशन कम होने लगता है। वेजाइना की ओवरऑल जो स्ट्रेचेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और वेजाइना का जो इंटरनल पीएच होता है वो भी आपका लेस एसिडिक हो जाता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वेजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो ही उसे बाहर के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो अगर जैसे जैसे इसकी एसिडिटी कम हो जाती है, वेजाइना की पीएच इसका बढ़ने लगता है, तो बाहर के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जलन, खुजली, इरिटेशन होने लगती है, पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल इंटरकोर्स और यूटीआई के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड दीज सिम्टम्स आर क्रॉनिक इन नेचर एंड मे वर्सन विद टाइम, एंड इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर सेक्सुअल लाइफ एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरा जो वेजाइनल लूजनेस का कारण है वो है डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी, स्पेशली अगर मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरी होने के बाद बेसिकली क्या होता है कि डिलीवरी के समय आपकी जो वेजाइना होती है बहुत ही एक्सेसिवली स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से कई मसल्स फाइबर और टिश्यूज़ के फाइबर ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो वेजाइना की लूजनेस, वेजाइना लूज हो जाती है, वेजाइना की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो ये दो ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो वेजाइना होती है वो लूज़ हो जाती है। फ्रिक्वेंट इंटरकोर्स करने से वेजाइना लूज़ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि वेजाइनल लूजनेस क्या होती है और उसके क्या कारण हैं, उसके क्या मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।